नमस्कार, पृथ्वी भारत पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में रामलला का मंदिर बना और उसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश के विभिन्न विभिन्न कोनों से सभी समुदाय के लोग वहाँ पे एकत्रित हुए। आज हम बात करेंगे एक खास समुदाय की जो वहाँ पर मौजूद था और काफ़ी लोग थे वहाँ पर। मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ मैं। तो सक्सेना जी, मैं ये जानना चाहता जी। हूँ कि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तो मुस्लिमों का विश्वास मोदी जी पे बढ़ा है। कैसा लगता है, राम मंदिर बना और उसमें मुस्लिम भी वहाँ पर जी। शामिल हुए, तो क्या लगता है जी। आपको? देखिए, देश के विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम रिश्तों में एक अलग नया दौर शुरू जी हुआ है। जो आज के दौर है उसके संदर्भ को मैं आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी 2 मिनट की या स्मृति कराना चाहता हूँ। जी इमरजेंसी में तुर्कमान गेट पर सफाई हुई थी जी। बड़े पैमाने पर, शायद याद हो आप लोगों को। और उसको कंपनसेट करने के लिए उस समय मीडिया और ये सब मीडिया इतने ज़्यादा नहीं थे। मोरारजी देसाई ने बड़ा वाइजली डिसीजन लेके सिकंदर बख्त साहब को गृह मंत्री नगर विकास मंत्री बनाया था। उनका यही था कि मुस्लिम नाराज हैं, हमारे साथ आ जाएंगे। तो प्रयोग मेरे ख्याल से एक सीमित उपयोगिता का रहा। बाद में जो गवर्नमेंटों की हालत हुई टूटी उटी, उसमें मुस्लिम राजनीति का बहुत बड़ा योगदान था। और बाबरी मस्जिद आंदोलन की शुरुआत का दौर सैयद शहाबुद्दीन से उसी काल से शुरू हुआ जी है। तो आज के दौर में पहुँचे। देखिए, कम्युनल पॉलिटिक्स कोई भी करे, ये मोदी साहब की कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है। जो लोग बीजेपी और संघ परिवार की एक वो स्ट्रेटजी रही है कि इसे किसी तरीके से हिंदू अपने पक्ष में या हिंदू जागृति के लिए उपयोग किया जाए, जी पर ये स्वाभाविक है। जो समस्या वाली ग्रुप होते हैं वो जाते हैं, मिलना चाहते हैं, उनकी अलग प्रायोरिटी है, उनके अलग नंबर हैं। जी अब इसका हिंदू का अपना अलग है। तो ये इतना नहीं है, पर लगता है हमें कि ये सब हो रहा है। और ये सब बहुत सी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ संघ परिवार एक्टिव है, इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी उनकी ताकतें भी एक्टिव हैं, हर चीज़ का देख रही हैं, जान रही हैं। मौका परस्ती है चुप रहने की है। पर ये बहुत सेंसिटिव दौर है, इतना आसान नहीं है। जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है। सचदेव भाई, जैसा कि अभी हमने सक्सेना जी को जाना, आपको क्या लगता है, मुस्लिम समुदाय खुश है क्या मोदी जी के इस कार्य से? क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम समुदाय बहुत खुश है, खासकर मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा देश के कोने कोने से भी वहाँ आए थे लोग। आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने सक्सेना साहब की बात सुनी, तुर्कमान गेट की बात सुनी जी और मुस्लिमों के व्यवहार की बात सुनी। तो मैं इन सबको विशेषतः दो तरह से बांटना चाहूँगा जी कि पहले तो आप सक्सेना साहब और मुगल और मुस्लिम में अंतर करने की बात है। जी। मुगल और मुस्लिम, यस, तो वैसे धर्म तो दोनों का एक ही है शायद। आपको उस पर विस्तार पे जाना पड़ेगा। जी मुगलों और मुस्लिमों में बड़ा फर्क है। अच्छा। हमारे देश के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जी। वो मुगल कालीन नहीं है। पहले तो आप बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। सही कह रहे हैं। उनका पेरेंटल मुगल कालीन हो सकता है, जी उनका इनहेरिटेंस मुगल कालीन से हो सकता है, लेकिन मुस्लिम और मुगल में फर्क होता है। पहले तो मुस्लिम और मुगल हमारे अलग अलग है। और मुस्लिम लोगों को शायद अंतर करना नहीं हम लोग आता तो कॉमन समझते हैं कि दोनों ही मुस्लिम हैं। दोनों में बहुत जी, फर्क है। अच्छा। तो अभी जो मुगल कालीन जो चीजें हुई थी, जी तो मुगल कालीन चीजें जिसमें बाबर का हाथ था, तो बाबरी मस्जिद के बारे में हुआ, तो उस केस में अभी जितनी चीजें मिटी हैं वो मुगल कालीन लोगों की मिटी है। जी। लेकिन ये बात मुस्लिम्स को समझाने के लिए या अन्य किसी तरह से देखने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। जी 2014 से पहले एक मुस्लिम तुष्टीकरण की बात रही। हमारे राजनीतिक दलों ने मुस्लिम पक्ष को हमेशा मुगल कालीन पक्ष से जोड़ते हुए जी बिल्कुल। सन 47 से भी जो परिस्थितियां बनी, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, तो उसमें मुस्लिम्स को हमेशा वोट की राजनीति में केंद्रित किया गया। जी। तो जितने भी राजनीतिक लोग थे उन्होंने ये कोशिश की, भरसक प्रयास किया मुस्लिम समुदाय को समझाने में कि आपका उत्थान हमारे द्वारा हो रहा है,
और हिंदू नहीं चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन कमोवेश ये परिस्थितियां बनी नहीं, और उस परिस्थिति में क्या हुआ कि मुस्लिम्स ने हमेशा बीजेपी जैसे संगठन या आरएसएस जैसे संगठन से नफरत रखी, जबकि नफरत के कोई बीज किसी ने बोए नहीं थे, ये राजनीतिक प्रपंच था। 2014 में मैं आता हूं आपके, तो 2014 में भी यही कमोवेश स्थिति थी, लेकिन उस 2014 में मोदी किसी तरह से जीत गए, क्योंकि उसमें हिंदू पक्ष का वोटर्स का परसेंटेज बढ़ गया। कारण कुछ भी रहे हो, मुस्लिम तुष्टिकरण को केंद्रित करते हुए, तो वहां पर विपक्षी दल मुस्लिम्स को पक्ष में तो रख पाए, लेकिन पैरेलली हिंदू पक्ष ज्यादा प्रखर हो गया, जिसकी वजह से मोदी सत्ता में आ गए। तो 2014 में भी कमोवेश स्थिति यही बनी रही, मुस्लिम्स के बीच में ये कंफ्यूजन बना रहा कि अब जो है हमारी फेवर की सत्ता नहीं है, और विपक्षी पार्टीज भी 2014 से मुस्लिम्स को यही समझाती रही कि जो है मोदी से अब आपको डर लगना चाहिए। लेकिन मोदी जी की जो योजनाएं बनी, सबका साथ सबका विकास, अगर आप 2014 से उठाकर देखें तो हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुए, बिल्कुल नहीं, जिसमें मुस्लिम लोग स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। बीच बीच में आतंकवादियों ने किया, तो आतंकवादियों को मुस्लिम से नहीं जोड़ा देखा जा सकता जी। हमारे देश के मुस्लिम देशभक्त हैं, वो आतंकवादी जब कुछ करते हैं सक्सेना साहब जी, तो उसमें मुस्लिम समुदाय जुड़ जाता है। बिल्कुल सही। तो मुस्लिम समुदाय वास्तव में ऐसा नहीं है हमारा। हम लोग आज भी उनके साथ व्यापार साथ साथ करते हैं, दोस्ताना करते हैं, शादी ब्याह में भी जाते हैं। मुस्लिम अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए, लेकिन मुस्लिम्स को इतना डरा दिया गया बीजेपी के अगेंस्ट और आरएसएस के अगेंस्ट, तो मुस्लिम का एक पक्ष ये बना रहा कि हम उस दल के साथ रहेंगे जी, जो बीजेपी को हराता होगा जी। तो ये स्थिति 2019 तक भी बनी रही, बिल्कुल। लेकिन 2019 के बाद से, विशेषकर मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं जी, 3 साल से, जब कोरोना काल आया या कुछ और सारी समस्याएं हुई और जितनी भी केंद्रीय योजनाएं बनाई जी, तो उसमें गरीब को केंद्रित किया गया जी, मुस्लिम हिंदू को केंद्रित किया गया। उसमें चाहे वो बांटने की, अनाज बांटने की योजना हो, या उज्ज्वला योजना हो, सभी योजनाओं या में मकान देने की बात हो, या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, या 3 तलाक की बात हो, इसमें ऐसा लगा कि मोदी सरकार ने मुस्लिम पक्ष की परेशानियों को भी देखना शुरू करा। तो लाखों प्रयास के बाद भी मुस्लिम्स को लोग ये समझाने में सफलतम बने रह रहे थे कि बीजेपी मुस्लिम्स की फेवर नहीं कर सकती, एंटी मुस्लिम है। लेकिन आज की परिस्थितियां बदल रही हैं, और मुस्लिम्स ये देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट डेवलपमेंट की बात कर रही है, और उन्होंने जो राम मंदिर बनाया है, उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए जो अत्याचार हिंदू धर्म के हुए थे, वो उसमें अयोध्या में मंदिर बनाया जी। इसमें मुस्लिम्स को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, बल्कि एक मस्जिद भी और खूबसूरती से बनाई जा रही है। 22 किलोमीटर दूर मस्जिद बन रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि मक्का मदीना से लोगों को बुला के, तो मुस्लिम पक्ष को संतुष्ट करने के लिए ये भी कार्य सरकार मोदी सरकार। मैं एक एनालिसिस और आप छोटी सी देना चाहूँगा जी। शाह बानो केस हुआ, आपको सब मालूम है जी, और पार्लियामेंट ने उसे पलट दिया। वो एक छोटी सी घटना मान के हम लोग भूल जाते हैं। उसके बाद जुडिशरी जितने भी निर्णय हुए अंडर प्रेशर रही। किसके प्रेशर में? और अब बड़ी मुश्किल से प्रेशर से मुक्त हुई है इस समय मौजूदा दौर में। मैं बात नहीं समझ पाया कि जुडिशरी प्रेशर में ही रही कि मुस्लिम के पक्ष में, या मुस्लिम वो फैसले देने की स्थिति में नहीं रही मुस्लिमों के खिलाफ। सैयद शाह बानो का जो केस था वो, लेकिन मुझे लगता है अब स्वतंत्रता से उन्हें ये लग रहा है कि कम्युनल इश्यूज पे भी या रिलीजियस इश्यूज पे भी जुडिशरी को बोलना चाहिए। पेंडेंसी एक अच्छी टेंडेंसी बहुत अच्छी बात है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। करीब 25-30 नज़ीरें आए हैं, कुछ हैदराबाद की हैं, कुछ मध्य प्रदेश की हैं, 1-2 राजस्थान की भी है, रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ की उसकी।
और नूह की भी आप देख नूह। लीजिए, लेटेस्ट जो जी। प्रोसीडिंग हुई है ट्रायल कोर्ट्स की। नहीं, सही कह रहे हैं आप सक्सेना हाँ, साहब ये मेरा अपना कि अब मुस्लिम पक्ष का भी विचार बदल रहा है। और उन्हें जैसा कि जी, सुरेंद्र जी ने कहा है जी कि मुस्लिम पक्ष को भी नजर आने लगा है कि उनको केवल वोट बैंक का केंद्रित किया गया है। और अगर आप देखें, ओवैसी जी नहीं जीत पाते हैं कहीं मुस्लिम के होने के बाद भी। जी जी हाँ, तो मुस्लिम्स को ये समझ आने लगा है कि ये राजनीति जो हमसे की जा रही है, वो हमको जो डरा के की जा रही है, उसमें आज मुझे ये महसूस होता है कि मुस्लिम पक्ष ये सोचने लगा है कि हमें मुख्य धारा के साथ चलना है बिल्कुल। और मेरिट बेस पर जी इलेक्शन करने हैं। जी तो मुस्लिम जो एक पक्षीय निर्णय लेता था कि जो बीजेपी को हराएगा उसी दल को वोट दिया जाएगा, शायद वो धारणा अब नहीं रहेगी वो मुस्लिम टूटा में। है, टूटा है। मुस्लिम्स भी मोदी के मुरीद हैं आज की तारीख में। मुस्लिम जो है मोदी के कार्यों की सराहना कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज के लिए भी मेरे पास मेरा मैसेज है कि वो परिस्थितियां समझते हुए और देश के आर्थिक विकास में मुख्य धारा में साथ आने को कम से कम एक बार पब्लिक के सामने ये साबित कर दें कि हमारी सोच इस तरह से नहीं है कि हम उसी व्यक्ति को वोट देंगे जो मोदी को हरा सकता हो या बीजेपी को हरा सकता हो। ये अगर मुस्लिम पक्ष एक बार निर्धारित करके मोदी पर विश्वास करे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय पे मुस्लिम हिंदू मुद्दा समाप्त हो जाएगा और किसी राजनीतिक दल को मुस्लिम पक्ष को बहलाने फुसलाने की भी जगह नहीं बचेगी। ये मुस्लिम पक्ष पर निर्भर करता है। तो मेरी अपील है मुस्लिम पक्ष से कि एक बार देश के इस प्रधानमंत्री पर विश्वास करके जिता के दिखाएं और ये साबित करके दिखाएं कि हम लोग भी मोदी के मुरीद हैं, तभी ये बातें हो सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है इस बार जो 2024 का इलेक्शन होगा वो 2014 और 19 में जो मुस्लिम की सोच थी उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। जी, अंतर से मतलब यह है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मुस्लिम समाज 100% जाएगा, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का 50% तक का मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम समाज का 50% आदमी मोदी का मुरीद होकर मोदी के साथ चलेगा। ऐसा मेरा सोचना है। जी, आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना अभी हमारे दोनों विशेषज्ञों को